जय मसीह की दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में आधार यीशु ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस दौर में पाप अपनी चरम सीमा पर है। शैतान जो पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र है, लोगों को बड़े बड़े पापों में गिरा रहा है। शैतान यह चाहता है कि पूरी दुनिया पाप करे, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। बाइबल में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, पहला पत्रस उसका 5:8 में, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मैं आप लोगों को सावधान करने के लिए यह कहता हूँ, आप लोगों को डराने के लिए नहीं कहता। आप सब लोग प्रभु यीशु के सच्चे मार्ग पर चले और उस अनुग्रह को प्राप्त करें जो प्रभु यीशु के बलिदान से मिलता है, कि आप लोग प्रभु में बने रहो। क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। रोमियो उसका 6:23 में। प्रभु यीशु हमें अनंत जीवन देने आया थे। जैसे हम नौकरी करते हैं तो उसकी मजदूरी रुपये मिलते हैं, वैसे ही जो कोई पाप करता है उसे इसकी मजदूरी मृत्यु मिलती है। आज के दौर में पाप एक सामान्य सी बात है। पाप करते से कोई नहीं डरता, क्योंकि किसी के अंदर परमेश्वर का भय ही नहीं है। जो जैसा चाहता है वैसा ही जीवन जीता है, ना माँ बाप की मानता है, ना परम पिता परमेश्वर की। आज के दौर में पाप हर कहीं है, सब पाप करते हैं, जैसे कि बाइबल में लिखा भी है। रोमियो उसका 3 अध्याय 10 से लेकर 18 तक। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। उनके होठों से सांपों का विष है, उनका मुँह शाप और कड़वाहट से भरा है। उनके पाँव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आँखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। पाप हर कहीं है। जब भी आप लोग बाहर जाते हो तो पाप हम सबके सामने होता है। बस में जाते समय लड़का और लड़की अपने माँ बाप से छुप के खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। सड़क पर चलते समय, टीवी देखते समय, दोस्तों के साथ बोलते समय, हर कहीं हर जगह पाप से पूरी दुनिया भर गई है। इस दौर में पाप करना सामान्य सी बात है। पाप करने में कोई नुकसान है ही नहीं, ऐसा हर किसी को लगता है। क्या सच में पाप करने का कोई नुकसान नहीं? बाइबल में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब, पहला पुरुष आदम और पहली स्त्री हव्वा को परमेश्वर ने यह आज्ञा दी। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 16 से लेकर 17 तक। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। रोमियो उसका 23 में हमने पढ़ा था कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और उत्पत्ति में परमेश्वर हमसे कहता है कि जिस दिन तू भले या बुरे के ज्ञान के फल को खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। ये मृत्यु क्या है? क्या जब भी हम पाप करेंगे हम शरीर से मर जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर से नहीं, पर आत्मा से, परमेश्वर की उपस्थिति से मर जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाएंगे। जिसने हमें बनाया है उस सृष्टिकर्ता से दूर हो जाएंगे, अपने अस्तित्व से दूर हो जाएंगे। यानी आत्मा जीवित रहेगी, लेकिन मरी हुई सी दशा में। जैसे लकवे का रोगी पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं कर पाता, उसी तरह पाप करने से आत्मा
अशुद्ध हो जाएगी, मर जाएगी, जिंदा होकर भी कोई काम की नहीं रह जाएगी, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगी, नरक में नाश हो जाएगी, नरक में ती रहेगी। बाइबल में लिखा है गलातियों उसका 5 अध्याय 19 से लेकर 21 तक। शरीर के काम तो प्रकट है, यानी पाप अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट यानी परमेश्वर से दूरी, विधर्म, डाह, मतवालापन यानी नशा करना, लीला कीड़ा और इसके जैसे और काम है। इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ कि पाप करने वाला स्वर्ग में प्रवेश न कर पाएगा, वचन भी ऐसा ही कहता है कि जो कोई पाप में यानी बुरे बुरे काम करेगा वह परमेश्वर के राज्य का वारिस न होगा। अभी भी वक्त है कि आप लोग पाप को छोड़ दो यानी त्याग दो और परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, जैसे कि लिखा भी है। 3 अध्याय 2 वचन। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराओ, अपने बुरे कामों से मन फिराओ, अपनी पापमय जीवन से मन फिराओ। अभी प्रभु यीशु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करो, क्योंकि हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा और हर एक जीभ उसका अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। चलिए दोस्तों प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूँ कि आप मेरे ही पापों के खातिर मरे और तीसरे दिन जी उठे। आप मेरे ही लिए धरती पर आए। मैं आपको अपना प्रभु मसीह और उद्धारकर्ता मानता हूँ। आप मेरे सारे पापों को क्षमा करें और अपनी उपस्थिति मेरे जीवन में रखें। एक पवित्र जीवन जीने में मेरी मदद करें। मैं अपने जीवन को आपको सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। रोमियो उसका 3 अध्याय उसका 24वां वचन। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं।